पी बोर्ड कक्षा 8 का ये सवाल है मेंसुरेशन का 18 का 8वां क्वेश्चन कर रहा है। इसमें एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं। तो यहाँ पे घास का मैदान वृत्ताकार है तो इसलिए वृत्ताकार के वृत्त के आकार का बना दिया गया है और यहाँ पे ये घास का मैदान है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो, यानी इस घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं। एक यहाँ से व्यास से होकर आ सकते हैं एक रास्ता, और दूसरा हम इसके परिधि से होकर आ सकते हैं। यहाँ पर ये दो रास्ते और दोनों रास्तों का अंतर दिया है। तो पहले यहाँ पे व्यास से होकर जाने में कुल कितना दूरी लगा उसको निकालेंगे। तो व्यास से होकर जाने में दूरी 2r, क्योंकि व्यास का फार्मूला होता है व्यास बराबर 2r, तो यहाँ पे 2r हो गया मीटर। उसके बाद परिधि से होकर जाने में दूरी, परिधि से होकर जाने में दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे ये पूरा परिधि होता है। तो यहाँ पे परिधि से होकर यहाँ से आर पार जाना है, यहाँ तक आना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परिधि का आधा। ये पूरा नहीं चले हम लोग, ये आधा चले, तो यहाँ पे परिधि का आधा हो जाएगा। तो परिधि बटा के 2। फिर उसके बाद करा है परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, परिधि का फार्मूला रख देंगे 2πr बटा 2, क्योंकि हम आधा चले इसलिए बटा 2 हो गया। तो यहाँ पे आधा हो गया तो 2 से 2 कट जाएगा πr, यहाँ पे πr मीटर हो गया। फिर उसके बाद निकालेंगे, सवाल में एक चीज दिया है कि दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो। अंतर का मतलब घटाना। इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो। दोनों रास्ता हम निकाल चुके हैं, एक व्यास से होकर दूरी और दूसरा परिधि से होकर दूरी यहाँ पे निकाल चुके हैं। व्यास से होकर जाने में जो दूरी है वो 2r है और परिधि से होकर जाने में जो दूरी है वो πr है। इन दोनों का अंतर दिया है, इसका और इसका दोनों का अंतर दिया हुआ है। दोनों रास्तों में अंतर निकालेंगे। दोनों रास्तों का अंतर यहाँ सवाल में दिया 16.4 मीटर, 16.4 मीटर हो गया। दोनों रास्तों में अंतर क्या निकाले थे दोनों रास्ता, पहला रास्ता ये 2r है और ये πr है। तो πr को यहाँ पे रख देंगे, πr अंतर मीन्स घटाना माइनस 2r। दोनों रास्तों में अंतर कितना दिया 16.4 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है इन दोनों में r कॉमन ले लेंगे, r कॉमन लेंगे तो ये पाई बच गया माइनस ये 2r इन दोनों में से बाहर हो गया कॉमन, बराबर 16.4। पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22 बटा के 7। तो यहाँ पे 22 बटा का 7 रखेंगे, इसको भिन्न के नियम से हल कर देंगे, ये भिन्न का घटाना है। आर बराबर यहाँ पे बटा 1 करके 22 से कम 22, 7 दूना के 14, 22 माइनस 14 देखिए यहाँ पे लिखा गया है। आर बराबर 22 माइनस 14 बटा के ये एलसीएम 7, 1 का एलसीएम 7, तो यहाँ पे 7 लिखा गया है, बराबर 16.4 जो अंतर दिया था। फिर आर बराबर निकालेंगे यहाँ से, आर बराबर तो ये 16.4 है, 16.4 यहाँ पे लिखा गया 16.4। फिर उसके बाद 22 माइनस 14, 22 में से 14 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए। 22 माइनस 14 यहाँ बचा 8, 8 बटा के 7, 8 बटे 7 को उधर लेके जाएंगे तो भाग होगा, और जब भाग को गुणा करेंगे तो वो पलट जाएगा, तो 7 बटा 8 हो जाएगा। 7 नीचे उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, 7 बटा के 8 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से इसको कटा देंगे, इसको यहाँ पे कटाएंगे तो 8, इसको यहाँ से कटाएंगे तो 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 और यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। फिर इसको कटाएंगे 8 पाँचे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद 8 पाँचे 40, 2.05 बार में कट गया तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 पाँचे 35 और 7 में फिर उसके बाद 7 दूनी के 14, 14.35 मीटर इसका आर मतलब त्रिज्या का माना गया। अब जो आपसे पूछा वो निकाल सकते हैं। तो घास के मैदान का व्यास निकालना है और परिधि निकालना है। तो घास के मैदान का व्यास आपको निकालना है तो व्यास बराबर फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या को आर लिखा जाता है। तो 2r हो गया, r का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं 14.35 मीटर। यहाँ पे मान रखेंगे 14.35 मीटर, 2 में इसका गुणा करेंगे 28.70 मीटर। ये आपका व्यास निकल चुका है। एक चीज और पूछ रहा है परिधि, तो परिधि निकालेंगे घास के मैदान, ये जो घास का मैदान है इसका परिधि निकालना है, पूरा टोटल चले थे हम आधा निकालना है, अब पूरा टोटल निकालना है। तो घास के मैदान का परिधि बराबर होता है 2πr, ये फार्मूला होता है परिधि बराबर 2πr। यहाँ पे 2 और r का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 2r का वैल्यू अभी हम निकाले हैं
28.70, वो यहाँ पे रखेंगे 2r की जगह 28.70, ये पाई बच गया, गुड़े पाई लिख देंगे। पाई का मान 22/7, 28.70, इसको 7 के पहाड़ा से इसको कटा देंगे। 7 चौक 28, यहाँ दशमलव दशमलव लग गया, 7 से 7 को घटाएंगे, एक बार में 0 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90.20, जीरो को हटा सकते हैं, आ गया फाइनल उत्तर आपका 90.2 मीटर। ये आपका आ गया परिधि और ये आपका आ गया व्यास। बस हो गया।